गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है सीटेट की। सीटेट में शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्याग्रस्त बालकों के कितने प्रकार हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की अक्षमता से तात्पर्य है मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और उसमें सोचने की क्षमता का ना होना। थर्ड है वर्तनीय की अशुद्धियाँ। फोर्थ है सही उच्चारण ना कर पाने की क्षमता। भाषा की अक्षमता से तात्पर्य है कि किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और उसमें सोचने की क्षमता का ना होना, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है अफेजिया, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन डिसलेक्सिया, थर्ड ऑप्शन एग्राफिया, फोर्थ ऑप्शन डिसग्राफिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, अफेजिया, सीखने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से, सेकेंड निष्पत्ति स्तर से और आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, यानी बुद्धि स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम है, उसका शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते ही और उसे गहरी निद्रा नहीं आती, यानी नींद नहीं आती है। फर्स्ट ऑप्शन बेरी बेरी रोग के लक्षण है, या टीबी होने का लक्षण है, या कुपोषण का लक्षण, या लक्षण है कि उसका हृदय भली भांति कार्य नहीं कर रहा है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कुपोषण के लक्षण है, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? फर्स्ट ऑप्शन सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके, सेकेंड शिक्षा के अधिकार द्वारा, थर्ड जातिगतता को त्याग कर, या फोर्थ है पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। तो वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दृष्टिहीन या मूक बधिर होना किस प्रकार की अक्षमता मानी जाएगी? दृष्टि की अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, गूंगापन, जैविक अक्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का शारीरिक अक्षमता, यानी वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या, समूह में शामिल होना, अध्यापन विधियां या स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, उपयुक्त सभी। तो डी का हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस छात्र को डांटेंगे, उसे चेतावनी देंगे कि बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर चला जाए। तो 9 का आंसर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष, मौलिकता। तो मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। 10 का क्या आंसर हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बार बार कहने के बावजूद कोई छात्र कक्षा में देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करना पसंद करेंगे? उसे कक्षा में नहीं घुसने देंगे, उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे, पाठशाला के प्रधानाध्यापक को उसकी सूचना देंगे, उसकी अनदेखी कर देंगे। तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर, उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मारिया मांटेसरी ने किस प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के लिए शिक्षण कला का विकास किया है? मंद बुद्धि को पहचानने के लिए, मानसिक अक्षमता से ग्रस्त मंद बुद्धि बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, भयग्रस्त बच्चों की सुरक्षा देने के लिए। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? वी विल बी द राइट आंसर, मानसिक अक्षमता से ग्रस्त मंद बुद्धि बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है, गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, यानी 4th विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी छात्र को कक्षा में अपमानित किया जाए तो उसमें हीन भावना पैदा हो सकती है, उसमें घृणा की भावना पैदा हो सकती है, वह लड़ाकू बन सकता है, उपरोक्त सभी। तो 14 का 4th विल बी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक है, निर्देशन प्रदान करने हेतु, या परामर्श प्रदान करने हेतु, या निरीक्षण करने हेतु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक है, निर्देशन प्रदान करने हेतु, परामर्श प्रदान करने हेतु, निरीक्षण करने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे। थर्ड, उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। फोर्थ, उस छात्र को बता देंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाहर बाद में देंगे। तो 16 का आंसर सी विल बी द राइट आंसर, उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आने वाले बालक हैं अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, उपरोक्त सभी। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आने वाले बालक जो होते हैं वो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। इसमें डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विषय की अक्षमता से ग्रस्त बच्चे स्कूल छोड़ देते या फिर अपनी अक्षमता के साथ अगली कक्षा में पदोन्नति प्राप्त होकर समस्याग्रस्त हो जाते हैं, उनकी अनुमानित संख्या कितने प्रतिशत होती है? 50%, 25%, 20% या ज्ञात नहीं है। तो 20%, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि निम्न होती है, प्रखर होती, न निम्न न प्रखर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की जो बुद्धि होती है वो प्रखर होती है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचि सम्मिलित होती, निरंतर अव्यवस्था का होना, या उपरोक्त सभी।
20 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करने का कारक है। गामक क्रिया निष्पादन की कमी, स्मरण शक्ति की कमी, बोध की कमी, दृश्य बोध की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामक क्रिया निष्पादन की कमी। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहोगे? प्रधानाध्यापक से इस विषय में परामर्श लेंगे। सेकेंड, उस छात्र के माँ बाप से समुचित परामर्श लेंगे। थर्ड, उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे गणित में उसकी क्या दिक्कत है और तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। कक्षा में गणित में सबसे तेज छात्र को आदेश देंगे कि वह उस कमजोर छात्र की मदद करे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 22 का? सी विल बी द राइट आंसर। उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विद्यालय निर्देशन होता है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सामूहिक निर्देशन या वैयक्तिक निर्देशन। 23 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, शैक्षिक निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशीलता, स्थिर, स्थानापन्न या मानसिक। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में फर्स्ट, आप छात्रों की इतनी अधिक आतुरता पर नाराज हुए। सेकेंड, आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं, या बी सी दोनों। तो 25 का डी विल बी द राइट आंसर। बी और सी ये दोनों हो जाएंगे, इसलिए फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विषय संबंधी अक्षमता के निदान के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है? थार्नडाइक बुद्धि परीक्षण, विनेट अभिवृत्ति परीक्षण, या स्टैनफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट, या ओहियो एवरी इक्वल टेस्ट। तो 26 का डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है। इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बालक की ओर ध्यान न देना, उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना, या बालक को डांटना। फोर्थ, बालक के प्रयास की सराहना करना। तो 27 का डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, चोरी करने वाले बालक। 29 का डी विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।